एंगल लेंगे 30 का 1/2 है और ये है √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/√3। 45 का √2 कट जाएगा बस साइन tan 45 का 1 2 कट जाएगा √3 बाई नीचे 1 होगा तो 1 नहीं लिखते हैं और 90 का 1/0 किसी का डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, जब 0 नहीं होता तो उसको नॉट डिफाइन लिख देते हैं। ये आपका तीनों वैल्यू आएगी साइन कॉस और tan। अगर ये तीन वैल्यू आप याद रखते हैं तो बाकी का तीन पढ़ेंगे कि बाकी का तीन जो होता है आपका रेसिप्रोकल होता है तो आप उसको रेसिप्रोकल उल्टा करके आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बस तीन ही फंक्शंस का वैल्यू आप याद रखिए, बाकी तीन का जो वैल्यू उल्टा होकर निकल जाते हैं। तो साइन किसका कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 0 का क्या होगा नॉट डिफाइन लिखेंगे याद रखिएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। cos 1 का रेसिप्रोकल cos किसका रेसिप्रोकल होता है सेक, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइन। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, 0 का नॉट डिफाइन, 1/√2 का 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 क्योंकि इसके नीचे 1 था इसलिए 1/√3। नॉट डिफाइन का 0, 0 का नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन का 0। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालने तो सीख गए लेकिन कोशिश कीजिएगा आपको याद भी हो जाए। याद तभी होगा जब आप इसको रिवीजन में बनाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, याद रहेगा तो कैलकुलेशन करना और भी फास्ट हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए अब इसका बेसिस में देखते हैं, तो इस टेबल को भी रहने ही देते हैं और उसका बेसिस में हम लोग तीन टेबल मिटा देते हैं नीचे का, बाकी का तीन का बेसिस में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ये एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्लास 9 का है, लेकिन अगर जैक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी से करेंगे तो वो भी सेम क्वेश्चन है, उसमें बल्कि कम इसमें ज्यादा है, तो ये सब कवर अप हो जा रहा है। इसके बाद फिर एनसीईआरटी बेसिस में भी क्वेश्चन बताया जाएगा 10 क्लास का, एमएल अग्रवाल का भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, सबका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है 7 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। अब 7 नंबर है उसको वैसे ही रहने दिया। अब हम लोग जानते ही है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1 लिख दिया, बीच में कोई साइन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई, और उसके बाद cos 60 का वैल्यू 1/2, इस लाइन में पूरा cos का वैल्यू है, इसका भी वैल्यू 1/2 होता है। अब करना क्या है सबको मल्टीप्लाई कर देना, 7 1 7 2 2 4, ये आपका 7/4 आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एंगल